डायलिसिस करवाने के बाद जो क्रिएटिनिन डाउन होता है, ये सामान बना मैंने बाहर किया, सामान बना मैंने बाहर किया। अब किडनी तो कर नहीं सकती, तो हम क्या करते हैं कि उसे हम डायलिसिस मशीन से बाहर निकाल देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवर और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायलिसिस के बारे में कि डायलिसिस करवाने के बाद जो क्रिएटिनिन डाउन होता है, वो वापस बढ़ता क्यों है? अक्सर पेशेंट जब डायलिसिस शुरू करते हैं तो उनको एक मिथ होता है, उनको एक ये लगता है कि डायलिसिस करवाने से खून साफ़ हो गया, अब वो साफ़ बना रहेगा, क्रिएटिनिन आगे नहीं बढ़ेगा। और जब वो दोबारा से बढ़ता हुआ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने कल ही तो डायलिसिस करवाया था, 2 दिन पहले डायलिसिस करवाया था, फिर मेरा लेवल क्यों बढ़ रहा है? तो हम इसको आज सॉल्व करेंगे आपके लिए आसान भाषा में। तो आपको पहले अपनी बॉडी को समझना है। जब हमारी बॉडी काम कर रही होती है, हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं। अब उस फंक्शन के अंदर हमारा लीवर जो होता है वो बनाता है यूरिया। जब आपने खाना खाया, आपने रोटी खाई, चावल खाए, पूड़ी खाई, कुछ भी खाया, जब वो खाने और डाइजेस्ट होने के हमारे लीवर में गया ना, तो लीवर ने उसको जब ब्रेक डाउन किया तो उस प्रोसेस के अंदर यूरिया बनाया। इसी तरह से जब हमने खाना खाया, खाना जब हमारी मसल्स तक गया, हमारी मांसपेशियों में गया, तो हमारी मांसपेशियों को ताकत जब मिली तो उसके अंदर एक बाय प्रोडक्ट तैयार होता है जो है क्रिएटिनिन। तो ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हर टाइम चौबीसों घंटे आपकी बॉडी में बनती रहती है, कभी भी बंद नहीं होती। उसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपने अभी खाना खाया है तो लीवर तेज़ी से काम करेगा तो ज़्यादा यूरिया बना देगा। आपने अभी खाना आज नहीं खाया है, आपने 2 दिन की फास्टिंग की थी, लोग कम खाना खाते हैं, तो उस टाइम में यूरिया की प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। इसी तरह से क्रिएटिनिन, अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में बनता है। अगर आप कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, बैठे-बैठे काम करते रहते हैं, मसल्स कम हिलाते हैं, तो हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन की मात्रा कम बनती है, मगर बनती ज़रूर है, कम या ज़्यादा डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि चौबीसों घंटे प्रोडक्शन चलती रहती है। जब वो प्रोडक्शन 24 घंटे चल रही है तो उसकी फ़िल्ट्रेशन भी 24 घंटे चलनी चाहिए। ये सामान बना मैंने बाहर किया, सामान बना मैंने बाहर किया। तो इसके लिए काम करती हैं हमारी नॉर्मल किडनीज़। अगर आपकी किडनी नॉर्मल है तो हर टाइम काम करती रहती है। तो अगर आप स्पोर्ट्समैन भी हैं, आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन ज़्यादा भी बनता है, तो किडनी थोड़ा-सा काम बढ़ाकर उसको बाहर कर देती है यूरिन की वजह से। मगर जब किडनी खराब होनी शुरू होती है तो क्या होता है कि किडनी काम तो कर रही होती है बट वो उस स्पीड से नहीं कर रही होती जिस स्पीड से आपकी बॉडी क्रिएटिनिन बना रही है। आपने बनाया मान लो 100 ग्राम क्रिएटिनिन, बट आपकी किडनी की कैपेसिटी है खराब होने के बाद 70 की, तो क्या होगा कि 30 ग्राम क्रिएटिनिन, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे 30 ग्राम बहुत ज़्यादा होता है, 30 ग्राम क्रिएटिनिन कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा। कहाँ इकट्ठा होगा? वो इकट्ठा हो जाएगा आपके ब्लड के अंदर, और जब आप टेस्ट करवाएंगे तो उसके अंदर रिपोर्ट में आएगा। अब जब किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है बीपी से, शुगर से, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि ब्लड बहुत गंदा हो चुका होता है। क्रिएटिनिन की मात्रा 9, 10, 11, 12 पहुंच रही होती है। यूरिया का लेवल 150, 200, 300 पहुंच रहा होता है। तो डॉक्टर को लगता है कि अगर मैंने इसको गंदगी को बाहर नहीं निकाला ना, तो ये गंदगी से और ऑर्गन खराब हो जाएंगे। और सबसे खतरनाक असर पड़ता है हमारे हार्ट पे, हमारी मसल्स, क्योंकि वो भी मांसपेशी का बना है, हार्ट सेकंड वो बीट कर रहा है। तो अगर क्रिएटिनिन की मात्रा ज़्यादा है तो चांसेस ये होती है कि वो हार्ट फेल कर देता है। और बॉडी में बहुत सारे सिम्टम भी आ रहे होते हैं, कमज़ोरी है, थकावट है, भूख ना लगना है, ये सारे सिम्टम भी आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? उसे ब्लड को साफ़ करना पड़ता है। अब किडनी तो कर नहीं सकती, तो हम क्या करते हैं कि उसे हम डायलिसिस मशीन से बाहर निकाल देते हैं। अब पेशेंट को यहाँ पे जाके सबसे बड़ा मिथ होता है कि मैंने एक बार खून साफ करवा लिया तो मेरा क्रिएटिनिन दोबारा नहीं बढ़ेगा। बट क्या होता है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद दोबारा से देखता है रिपोर्ट तो है, जहाँ से क्रिएटिनिन शुरू किया था 12-13 पे डायलिसिस करवाया था, फिर वो दोबारा से 12-13 पर पहुंचा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि हमने एक बार साफ ज़रूर कर दिया डायलिसिस मशीन से, बट बॉडी ने प्रोडक्शन बनने की कम नहीं की, बॉडी ने दोबारा बनाया। क्योंकि किडनी कम काम कर रही थी तो दोबारा से बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन इकट्ठा हो गया। और इसी वजह से हमें बार बार डायलिसिस करवाते रहना पड़ता है, ब्लड को साफ रखने के लिए और अपने ऑर्गन्स को बचाए रखने के लिए कि पेशेंट की जो जान है वो बची रहे। अब डायलिसिस के बारे में, डायलिसिस किसी को भी बोल दो वो बहुत डर जाता है कि मुझे डायलिसिस नहीं करवाना, मैं मर जाऊंगा, मैं डायलिसिस नहीं करवाना। बहुत पेशेंट बोलते हैं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, डॉक्टर ने आपको डायलिसिस बोला, तो आपके माइंड में भी डर होगा कि कुछ भी हो जाए डायलिसिस नहीं करवाऊंगा। क्योंकि आपके घर के आसपास कोई ना कोई ऐसा पेशेंट ज़रूर होता है जिसको आपने डायलिसिस करवाते हुए देखा हुआ होता है। और जब हम डायलिसिस कोई पेशेंट करवा रहा होता है तो डायलिसिस में जब हम क्रिएटिनिन और यूरिया बाहर निकालते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो कि नहीं जानी चाहिए। अगर सिर्फ गंदगी निकले
तो डायलिसिस जो है वो सबसे बेस्ट है, बट जब हम गंदगी निकाल रहे होते हैं तो साथ में प्रोटीन है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो भी फिल्टर आउट होने शुरू हो जाते हैं और बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज बननी शुरू हो जाती है। शरीर जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, पेशेंट वीक होता चला जाएगा और हम क्या देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद पेशेंट की वीकनेस की वजह से डेथ हो जाती है। इसी वजह से जब किसी को पता है कि जिसने डायलिसिस किसी और का देखा हुआ है, उसको पता लगता है कि उसको डायलिसिस करवाना, तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं कुछ भी हो जाए डायलिसिस नहीं करवाऊंगा। तो अगर किसी किडनी फेलियर पेशेंट को अपना डायलिसिस रोकना है किसी भी तरीके से, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो है अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना। क्योंकि बस वही एक ऑर्गन ऐसा है, वही एक ऐसी मशीन ऐसी है जो सिर्फ गंदगी को बाहर निकालेगी बट काम की चीज़ों को अंदर रखेगी, बॉडी में वीकनेस नहीं आने देगी, जैसा वो सबके साथ करती है। अब अपनी किडनी जो हमारी ख़राब हो रही है, अगर आप इसके साथ हार मान जाते हो कि ठीक है ख़राब हो गई, चलो कोई बात नहीं, तो हमारा पे काम ख़राब हो जाता है। आपको समझने की ज़रूरत ये है कि जब क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, तो सबसे पहला काम आपका बनता है कि जो क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ है उसे बढ़ना रोको, क्योंकि अगर क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ना रुक गई तो बीमारी कहीं ना कहीं रुक गई। मान लो कि आज के डेट में आपका क्रिएटिनिन की वैल्यू 4 है, ठीक है, 4 का मतलब होता है कि 60% किडनी खराब हो चुकी है। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा जो लेवल क्रिएटिनिन का 4 है वो 4 बना रहे अगले 10 साल तक, कैसा रहेगा? मैं कम नहीं कर रहा, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्रिएटिनिन कम करने की बात नहीं की, मैंने कहा कि आपका क्रिएटिनिन 4 है और 10-20 साल वो 4 बना रहे, तो 4 के लेवल पे कोई सिम्टम तो होते नहीं। अगर मेरे को 10-20 साल क्रिएटिनिन लेवल 4 बना रहे तो मेरा डायलिसिस तो 10-20 साल खिसक गया आगे। मेरी आज 40 साल है एज, मैं तो 60 साल का हो जाऊंगा। 60-70 साल में जाकर मुझे डायलिसिस करवाना भी पड़ रहा, तो हर्ज क्या है उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि किडनी को आगे खराब होने से रोकना होता है। अब आपके शरीर में 80% केसेस के अंदर तो बहुत क्लियर है रीज़न, वो है बीपी और शुगर। तो अगर मैं बीपी शुगर कंट्रोल कर लेता हूँ तो मुझे सिर्फ बेनिफिट क्या होगा? बीपी शुगर कंट्रोल करने से सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो बीमारी आपकी बढ़ रही थी, जो क्रिएटिनिन लेवल पहले आपका 2 था, फिर 3 हुआ, अब वो 4 है, वो बढ़ना बंद कर देगा या बहुत स्पीड से बढ़ेगा। तो आप जो किडनी खराब होनी थी कुछ महीनों में, वो अब कुछ सालों में जाके खराब होगी, और वो साल डिपेंड करता है आप पे कि कितनी मेहनत से आप अपनी बीपी और शुगर को कंट्रोल में रखते हो। तो ये हो गया सबसे पहला स्टेप जो आप सभी ने करना है कि बीपी शुगर कंट्रोल कर कर अपनी किडनी को आगे खराब होने से रोकना है। बीपी नॉर्मल होता है 120-80, जो इसमें नीचे वाला 80 वाला है, 80 वाला है, अगर ये आप ये 70-80 की रेंज में रखते हो तो किडनी हमारी बची रहती है। और शुगर का लेवल होता है 200, जिस पे किडनी को जाकर नुकसान होता है, इससे ऊपर जाकर नुकसान होता है। तो अगर आप अपने शुगर लेवल को 180 तक रखते हो, 180 190 तक, तो इस रेंज के अंदर आपकी किडनी को नुकसान नहीं होता। शुगर होगी पर नुकसान नहीं होगा। तो ये दो फिगर अपने माइंड में रखो, ब्लड प्रेशर का नीचे वाला 70-80 की रेंज और शुगर का लेवल 180 से नीचे, चाहे फास्टिंग और पीपी हो रैंडम। अगर आप ये दो चीजें अचीव कर लेते हो, सिर्फ ये दो चीजें अचीव कर लेते हो, तो आपकी किडनी को नुकसान होना बंद हो गया या फिर कम हो गया। तो आपको क्या है, जो किडनी आपकी बची हुई है ना, वो एक लंबा टाइम स्पेन दे जाएगी, वो 10-20 साल आपको आराम से निकाल जाएगी। तो पहली चीज़ आप ये करोगे। अब जब किडनी के अंदर हम बात कर रहे हैं, क्रिएटिनिन लेवल 4 है, 60% किडनी हम कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर रही, तो किडनी के अंदर कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो मर चुका, लिटरली बोल रहा हूँ मर चुका है। कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो मरने वाला है, अगर बीमार है, मरने वाला है, अभी मरा नहीं है, काम नहीं कर रहा। तो अगर किसी तरीके से हम ये जो अभी जिंदा पार्ट है, जो नेफ्रॉन काम कर सकते हैं, जो वीक हैं, अगर हम उन पे काम कर जाए ना, तो हमारा क्रिएटिनिन वैल्यूज डाउन हो जाती हैं। आपका लेवल जो 4 था वो 2 पर आ जाता है और बहुत सडनली चेंजेस आने शुरू होते हैं, क्योंकि अब क्या है, बीपी शुगर से नुकसान हो नहीं रहा, और जब हम नेफ्रॉन्स के लिए, हमें ताकत के लिए काम करना था, उनकी जो बीमारी थी उन पे काम करना था, और हमें रिजल्ट्स बहुत शार्प देखने को मिलते हैं। इसी वजह से जो पेशेंट डायबिटीज़ की वजह से किडनी खराब हो रही होती है, उनमें रिजल्ट्स बहुत स्पीड से आते हैं इन कंपेरेटिव उन लोगों की जिनकी किडनी बीपी से खराब हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक बदल चुका होता है। तो आप कुछ रिपोर्ट्स देखो, पेशेंट की इंटरव्यूज देखो, तो आपको क्लियर कट आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं सुबिंदर जी। तो सुबिंदर जी की जो लेवल थे वो थे क्रिएटिनिन के लेवल 10 फरवरी के अंदर, और अभी हमने इनको ट्रीटमेंट दिया 1 महीने का, लेवल इनके हो गए हैं आज के डेट में 7.32। तो हमने तकरीबन 3-3.5 पॉइंट का ड्रॉप देखा है एक ही महीने में। तो सुबिंदर जी, पहले मुझे बताओ कि आपकी दिक्कत शुरू कब हुई थी? ये 2014 में हुई थी सर। और 2014 में क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे आप? कुछ नहीं, प्रोटीन आ रहा था मुझे बाथरूम में। 2014 से 2023 तक आते आते तकरीबन
9 साल हो गए। 9 साल 9 साल में आपका किडनी लेवल 0 से शुरू होते हुए आया है ये 10.5 तक, 11 तक, जी 10.95। 9 तो इस बीच में आपने मेडिसिन ली थी नहीं ली हाँ थी? इंग्लिश मेडिसिन ली थी मतलब अपने 9 साल आपने कंटिन्यूस मेडिसिन ली, कंटिन्यू तो मेडिसिन लेने के बाद भी लेवल बढ़ते चले गए। बढ़ते चले गए। तो फरवरी में आपको क्या दिक्कत महसूस हो रही थी जब आप आए? उल्टी हो रही थी, खाना नहीं खाया जा रहा था, 2 महीने से बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है। डॉक्टर्स ने क्या बोला था, क्या करना है? डायलिसिस कराओ या ट्रांसप्लांट कराओ। अच्छा, लेकिन फिर आपके साइंस संजीवनी का मेरे एक दोस्त थे मिलने वाले, उन्होंने बताया, फिर मैं आपसे कांटेक्ट किया। आने के बाद मैंने दवाई स्टार्ट की, तो अब मैं खाना भी खा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ। वो तो हमें भी आपकी बात करने के तरीके से ही लग रहा है सर, कि आप बीमार नहीं है। मैं तो अच्छी तरह नॉर्मल डाइट से भी अच्छा, जो लोग खाते हैं उनसे अच्छा खाता हूँ, वर्किंग करता हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ, जॉब पे जा रहे हैं। 1 महीने से कोई वीकनेस बॉडी में? कोई वीकनेस जो वॉमिटिंग हो रही थी, कोई वॉमिटिंग? कुछ नहीं। क्रिएटिनिन लेवल आपका आप कितना आ रहा है? 7.32। 32। ये तो सर किसी भी हॉस्पिटल में नामुमकिन था। वो आपकी बात सही है, बट आपकी जो ये बीमारी शुरू हुई थी ना, तो वो आपकी 2004 में शुरू हुई थी, क्योंकि आपको डायबिटीज बहुत लंबे टाइम से है। वो तो 15 साल से है। 15 साल से हुए। तो जब आपकी शुगर लेवल बड़े रहते हैं, 200 से ऊपर बने रहते हैं, तो शुगर लेवल हाई होने की वजह से किडनी को इम्पैक्ट जाता है, और इस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो जब किडनी डैमेज लेना शुरू हुआ, तो हमारी शुगर, मतलब जब आपने ट्रीटमेंट लिया 9 साल एलोपैथिक का, उस बीच में आपने बस 2 गलतियां हुई थी। एक तो आपका बीपी कंट्रोल में नहीं रहा, जी सर। दूसरा आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रही। बीपी शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से हमारी किडनी इम्पैक्ट, नुकसान लेती रही, और वो नुकसान धीरे धीरे बड़े बड़े होते होते किडनी लेवल 11 तक टच करवा दिया। अब आपने ध्यान कर रखना है, वो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने अपनी बीपी को, खासकर नीचे वाले को, 70-80 की रेंज में रखना है। जैसे ही वो 80 प्लस में जाए, 85 देख रहे हो, आपने डॉक्टर दे रखा है मैंने आपको, आपने उन्हें कॉल करना है। शुगर 180 से नीचे रहनी चाहिए। आज आपकी 200 आई है, बट ये आज आपको माफी दे रहा हूँ, बट अपनी मेडिसिन जो आपको बताई है शुगर की, वो आप स्टार्ट करोगे, और उसको डेली चेक करो कि मेरी शुगर कितनी आ रही है, खाली पेट भी, खाने के बाद भी। अगर लगता है कि शुगर बहुत ज्यादा आ रही है, तो आपने रिपोर्ट करना है, और अपनी मेडिसिन को बदलने का टाइम हो चुका होता है, तो हम उसको बदलेंगे। क्योंकि अब आपकी उम्र है 48, 50 साल की हो गई, 30 साल मुझे इस किडनी से काम लेना है। 30 साल में तब ले पाऊंगा जब से कोई नया नुकसान ना हो, और नया नुकसान तब तक नहीं आएगा जब तक बीपी शुगर दोबारा से नहीं आता। ठीक है, ये जो लेवल हमारा 11 से जो हमारा ये 7 पर आया है, ये रिकवरी है, क्योंकि डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर जो रिकवरी होती है वो अच्छी होती है। अगर यहीं पे किडनी को नुकसान सिर्फ बीपी से हुआ होता, तो ये रिकवरी में ऐसे देखने को ना मिलती। जो पार्ट डायबिटीज का है वो जल्दी सुधरता है, जो पार्ट नुकसान हुआ है बीपी से वो धीरे धीरे सुधरता है। तो हमारा जो डायबिटीज वाला पार्ट था वो तो फास्ट 1 महीने में 4 पॉइंट नीचे, तो वो हमें अभी कंटिन्यू करना है। लेवल हमारा 11 के आसपास का है, वो 5 तक हमारा नीचे जा सकता है। ठीक है, अब जरूरी है उसे मेंटेन करना। लेवल 5 हो गया ना, उसे 30 साल चलाना भी है। तो खाने का ध्यान रखना कि बॉडी में वीकनेस ना आए, इस चीज का ध्यान रखना। मेडिसिन मिस नहीं करनी है, एक्सर्शन नहीं करनी है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। ठीक है, खाने पीने के अंदर थोड़ी बहुत दाल, थोड़ा बहुत दूध जो दे रखा है उसे आप कंटिन्यू करोगे, और वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम का है, चाय कॉफी बंद रहेगी। ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान रखो, बाकी काम हमारा। ठीक है, तो अब ये बताओ कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा साइंस इंजीनियरिंग के साथ कैसा रहा? डॉक्टर साहब, मैं तो यही कहूँगा कि लोगों से कि कहीं ना जाके यहाँ आए, और इतना अच्छा इलाज है और इतनी अच्छी सपोर्ट से आप बात करते हो। पेशेंट आता तो वैसे ही ठीक हो जाता है आपको देख के। नहीं, देखो आपको ना बीमारी को समझना पड़ता है, और पेशेंट अगर बीमारी को समझना शुरू कर देता है ना अपनी बीमारी को, तो वहां से काफी हद तक इलाज हो जाता है। क्योंकि बीपी हम आके रोज चेक नहीं कर सकते, शुगर हम रोज आके चेक नहीं कर सकते, ये दोनों ही मशीनें अवेलेबल है। पेशेंट को चाहिए कि अपना बीपी और शुगर रोज चेक करे, वो भी दवाई खाने से पहले लिखे उसको। अगर लगता है कि दिक्कत है, तो मैं तो डॉक्टर दे रहा हूँ यहाँ से, जी जी। फटाफट इस पर एक्शन ले। नहीं, क्योंकि जितना आप डिले करोगे, मान लो आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आप सोच रहे मेरी डॉक्टर के साथ डेट 1 महीने की बात की है, आप 1 महीने बाद जाओगे, तब तो जो नुकसान होगा वो रिपोर्टों में भी दिखेगा। जी सर। तो आपको बहुत तेजी से एक्शन लेना होता है। तो अगर आप किडनी के पेशेंट हो, बीपी शुगर आपका हाई रहता है, तो उसमें बहुत शिफ्टली काम करो, बहुत स्पीड से काम करो कि वो कंट्रोल में रहे। क्योंकि किडनी को एक बार जो अंदर हिस्सा मर गया, वो किसी भी कीमत में जिंदा नहीं होने वाला। आप जिंदगी
पार्ट को जो बीमार है, काम नहीं कर रहा, उसको बस काम पे लेकर आ सकते हैं। इसी वजह से लेवल आपका 11 था, वो नॉर्मल नहीं होगा, वो 5-6 तक कहीं पर जाके कहीं पे वो रुकेगा। 7 पर हम आ गए 1 महीने में, 1-2 महीने के अंदर हम वो 6 को टच कर जाएंगे। फिर वहां पे मेंटेन करने वाला काम है। अच्छा ये होता है कि किडनी को नुकसान पहुंचने ही मत दो, उसको नुकसान इतना बड़ा होगा उतनी परेशानी हमारी बढ़ती है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो किडनी के पेशेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपनी बीमारी को समझने की कोशिश करो कि आपकी किडनी को नुकसान किस वजह से हो रहा है और क्या गलती कर रहे हो कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता जा रहा है। अपनी मेडिसिन निकालो, एक एक मेडिसिन को गूगल पे खुद ब खुद सर्च करो कि आप ये मेडिसिन किस पर्पस के लिए खा रहे हो, आंख बंद करके मत खाओ। तो आप खुद ब खुद समझना शुरू करोगे कि जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो आज की डेट में, उसमें कोई भी किडनी की मेडिसिन नहीं है, क्योंकि एलोपैथी में अब तक किडनी की मेडिसिन बनी ही नहीं है। तो इस वजह से मेडिसिन लेते लेते भी हमारे लेवल बढ़ते चले जाते हैं। तो जरूरत है अवेयरनेस की, जरूरत है आप अपनी बीमारी को समझो और उसके लिए आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो उसको भी समझो कि वो मेरी बॉडी पे कैसे एक्शन लेने वाला है। एलोपैथिक मेडिसिन जरूरी है बीपी शुगर को कंट्रोल करने में, बट वो किडनी को रिवाइव नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब जैसा आपने बताया उसी हिसाब से मेडिसिन ले रहा हूँ मैं, और पहले तो पेट भी ठीक नहीं रहता था, अब तो पेट भी ठीक रहने लगा। देसी दवाई है ना, वो काम पेट पर पूरा करती है, काम कर रही है। अब मुझे बिल्कुल भी फीलिंग ये नहीं हो रहा कि मैं बीमार हूँ डॉक्टर साहब। और आत्मा वो बढ़ गया कि जब 1 महीने में 4 कम हुआ है तो दूसरे महीने में इतनी उम्मीद मत रखना, दूसरे महीने में फिर भी 1-2 तो कम होगा। हाँ, अगर मान लो अभी जो 7.3 आ रहा है वो अगर मान लो 7 भी आता है, 6.5 भी आता है, वो सफिशिएंट है, क्योंकि स्पीड डाउन होती है। जी जी, स्पीड डाउन होती है और हमारी जो लिमिट है वो 11 से थी, वो 5 तक, ये तो अब डिस्टेंस कम रह गया है। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके शरीर में जख्म होता है तो वो टाइम से बढ़ता है, अगले दिन तो भरेगा नहीं ना, चाहे आप जितनी अच्छी मर्जी पट्टी कर लो, जितना मर्जी अच्छा आप लोशन लगा लो, वो ठीक तब होगा जब उसे टाइम मिलेगा। किडनी के साथ भी ऐसा है, किडनी अगर रिकवर करना चाहती है तो टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर टाइम हम तब दे पाते हैं जब उसके कोई नया नुकसान ना हो, नुकसान रुकेगा तो इसको रिकवरी मिल जाती है। वही हमने आपके साथ देखा, वही हमें अब बाकी सारे पेशेंट डॉक्टर साहब एक चीज और भी है कि डायलिसिस बता दिया था। अभी तो नहीं है, देखो अब तो नहीं है, लेवल हमारा 8 से नीचे आ गया, तो अभी तो हमें डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब ये पूछना था, अब तो मुझे खुद भी इतना विश्वास हो गया है जब से मैं यहाँ से दवाई खा रहा हूँ कि अब मुझे डायलिसिस नहीं होगी। अभी फिलहाल नहीं। मैं तो यही कहता हूँ जितने भी देखो पेशेंट, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ, कैमरे पे क्लियर कर देता हूँ, हमारे लेवल डाउन जरूर हुए हैं। अब एक दिक्कत और है, वो है उम्र। आपका बुढ़ापा मैं रोक नहीं सकता, जी सर, तो जैसे जैसे आपका शरीर बूढ़ा होगा किडनी भी बूढ़ी होगी। किडनी बूढ़ी होने की वजह से वो अपने फंक्शन को धीरे धीरे खोएगी। तो हम क्या देखेंगे, लेवल 5 पे आए, फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ कुछ सालों में बढ़ना शुरू होगा। तो टाइम होगा, कुछ साल लगने उसमें। जब वो बढ़ रहा होगा तो हमें घबराना नहीं होता, हमने और एग्रेसिव हो जाना होता है। ठीक है, और बुढ़ापा हमें धीरे धीरे आए इसके लिए अच्छा खाना खाना जरूरी है। अगर आप खाने में बहुत कमी कर देते हो तो वीकनेस की वजह से बुढ़ापा जल्दी आता है, किडनी स्पीड से खराब होती है। तो उन चीजों का ध्यान रखते हुए खाना अपना अच्छा बनाए रखना, और कोशिश ये रहेगी कि इस जन्म में आपको ना डायलिसिस करवाना पड़े ना ट्रांसप्लांट तो करवाना। सर डॉक्टर साहब इतना तो बहुत है, ये तो मैं भी समझता हूँ कि वो चीज़ तो होगी नहीं जो हाँ, बीमारी तो साथ रहेगी, लेकिन ये है कि 10-5 साल बिना डायलिसिस के निकल जाए। 10-5 साल से ऊपर निकल जाएंगे आपके, मेरे डॉक्टर साहब इतना निकल लंबा जाएगा निकल तो जाएगा। आपका बड़ा धन्यवाद, हाथ जोड़ के रखो। इतना हम कर देंगे, आप बस बीपी शुगर को ठीक रखोगे तो हम आपको 20 साल तो 10-15 साल का उम्मीद करते हैं कि आराम से हमारे लिए। डॉक्टर साहब ये इतना तो किसी भी जगह गया हूँ कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिला था इतना। नहीं, वो हो जाएगा, बस आपने जो आपको समझाया बीपी शुगर उसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफी कुछ सीखे सुबिंदर जी से, कि हम अपनी किडनी को काफी हद तक सुधार कर सकते हैं, बट हमें शर्त यही होती है कि जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही है उसे कंट्रोल में लेकर आना। तो आपने खुद देखा कि 1 महीने के अंदर लेवल जो था वो था 11, 1 महीने बाद क्या हुआ, लेवल 7। अभी 11 से 7 आपको लगता है छोटा फॉल है, बट अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 30% तक किडनी ने फंक्शनिंग उठाई। 11 पे तो पेशेंट को डायलिसिस बोला हुआ था, बट हमने क्या किया, हमने सिर्फ जिस पार्ट जो मरा नहीं था उसको दोबारा से काम पे लगा दिया कि बेटा आप काम पे लग जाओ। तभी हमें 30% का इंप्रूवमेंट सिंगल मंथ में देखने को मिला।
हमने बहुत ऊपर के लेवल पे स्टार्ट किया था 11 के लेवल पे। अब आप सोच रहे होगे कि 11 से 7 ही पे तो आया है, ये पूरा ठीक तो होगा नहीं। आपकी बात सही है कि अगर किडनी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है तो वो फुल रिकवर कभी भी नहीं करती। किडनी के अंदर जो हिस्सा मरा हुआ है उसे कोई भी डॉक्टर ज़िंदा नहीं कर सकता। अगर मैं किडनी की इतने से हिस्से को भी अगर ज़िंदा कर पाऊँ ना, मरे को ज़िंदा, तो पूरी बॉडी को ज़िंदा करना आसान हो जाता है। कोई मरेगा ही नहीं, क्योंकि जब भी मरेगा फिर हम मेडिसिन दे देंगे, वो दोबारा से ज़िंदा हो जाएगा। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल अभी तो नहीं है, आगे फ्यूचर में हो पता नहीं, बट आज की डेट में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपने ध्यान क्या रखना होता है कि अपनी जो किडनी की जो अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनको आपने बचा के रखना होता है, उनसे अच्छा काम लेना होता है और हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे मैंने आपको रिपोर्ट्स में भी दिखाया और टेस्टिमोनियल्स में भी दिखाया। आपको फिर भी डाउट हो तो इस चैनल पे इतने पेशेंट की वीडियोज़ हैं, आप एक-एक करके देखो, आपको इतना नॉलेज मिलेगी जिससे आप अपनी बीमारी को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे। और जिस दिन आप अपनी बीमारी को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे, अपनी किडनी को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन आप जो एक्शन लेना स्टार्ट करोगे वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल डाउन करते हुए। फिर भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे आके मिल सकते हो, मेरे डॉक्टर से बात कर सकते हो, वो आपको पूरा हेल्प आउट करेंगे इस बीमारी से आपकी लड़ने में। इसी के साथ आप सभी हमें चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।